इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। उस्मान डार, आपको फिर से मैं मुबारक देता हूँ। ये जो इनिशिएटिव आपने लिया कामयाब जवान का, बेसिकली आप स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है वो एक आइडिया से खुद चलती है। किसी को आइडिया आता है कि मैं टूरिज़्म में कुछ करना चाहता हूँ, मैं छोटा सा होटल बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ छोटी सी दुकान लगाना चाहता हूँ, उधर से आइडिया शुरू होता है और फिर वही देखते देखते उस दुकान से वो फिर बड़ा होटल बनता है, फिर रिजॉर्ट बनती है। इस तरह दुनिया प्रोग्रेस करती है। तो आइडिया सबसे पहले आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है नौजवानों के लिए कि आइडिया तो आ जाता है लेकिन पैसे नहीं होते। और ये बिल्कुल ठीक कहा उस्मान डार ने। यहाँ बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए थी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को, जो छोटी इंडस्ट्री है, वो बदकिस्मती से कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, जिसकी वजह से वो मुल्क जिसका दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे नौजवान आबादी है, सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन, और वो मुल्क को इस इतनी बड़ी रिसोर्स को सही तरह अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सका। तो ये अभी जो शुरुआत है हमारी कामयाब जवान की, अभी ये शुरुआत है, क्योंकि बैंक्स का भी अभी तक मसला था। बैंक्स को भी आदत नहीं थी नौजवानों को पैसे देने की, रिस्क आती है, तो वो उसकी वजह से एक पूरा एक इकोसिस्टम ही नहीं था। एक मुल्क में रवायत ही चली गई थी कि नौजवानों की मदद करने की। अमेरिका के अंदर एक सिलिकॉन वैली है, वो सिलिकॉन वैली ने अमेरिका को कहाँ से कहाँ ले गई, आईटी इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ ले गई। और वहाँ 20, 25, 26 साल के नौजवान थे जो आइडिया लेके आते थे। उस आइडिया के लिए पैसा इकट्ठा हो जाता था। एक माशरे के अंदर आइडियाज़ को बैक करने के लिए एक पूरा सिस्टम था, और वो देखते देखते नौजवान दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी भी बन गए। अमेरिका का भी वेल्थ क्रिएशन, वहाँ की दौलत भी बढ़ा दी, और सारी दुनिया के अंदर कितने लाख नौजवानों को नौकरियां भी अब देते हैं। तो हमने ये अब शुरुआत है, लेकिन मुझे जो मैंने देखा है अपने नौजवानों को, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से बाहर अपने पाकिस्तानियों को देखने का बहुत मौका मिला। पहले क्रिकेट के ज़रिए मैं सारी दुनिया में जब जाता था तो हम पाकिस्तानी मिलते थे मैच देखने, तो उनसे राब्ते होते थे तब। उसके बाद अभी भी मेरा उनसे राब्ता रहा। तो वहाँ आपको इतनी खुशी होगी देख के कि यंग पाकिस्तानी हैं, क्योंकि एक सिस्टम उनकी मदद करता है कि वो एक आइडिया लेके आए और सिस्टम उसको बैक करता है। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम अभी तक वो अपना जो हमारे मुल्क का पोटेंशियल है उसको पूरा नहीं कर सके। तो जो मैं देख रहा हूँ पख्तूनख्वा में सबसे तेज़ी से थोड़े वक्त के अंदर जो मैं देख रहा हूँ कि पख्तूनख्वा में जो बिज़नेस सबसे तेज़ी से बढ़ेगी वो है टूरिज़्म। यहाँ इलाके जो पख्तूनख्वा में हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ और पख्तूनख्वा में सबसे वो उस तरह के इलाके हैं जिधर से गर्मियों के अंदर वैसे लोग आते हैं सारे पाकिस्तान में गर्मियों से बचने के लिए, और सर्दियों में अभी शुरू नहीं हुई पाकिस्तान में, लेकिन मेरी ये पेशन गोई है कि चंद सालों में ये बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। वो है स्कीइंग। जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर स्कीइंग की वजह से स्विट्ज़रलैंड में हर साल तकरीबन 80 अरब डॉलर की आमदनी होती है, और स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके देख लें तो उससे आधा भी नहीं है। तो हमारा ये बहुत बड़ी एक रिसोर्स है जिसका इंशाअल्लाह हम ये जिस तरह अपने नौजवानों को भी बैक करेंगे अपनी टूरिज़्म इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, और वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो एक तो वो है, दूसरी आईटी है। अब आईटी एक ऐसी चीज़ है कि जो सबसे तेज़ी से दुनिया में बढ़ रही है, और उसके अंदर हमने अब पूरी मदद करनी है अपने यूथ की, उनको बैक करना है। वो सब आइडियाज़ की गेम होती है, और जब भी एक इंसान में एक आइडिया आता है तो हुकूमत का काम है कि हम ऐसी सिस्टम क्रिएट करें, बैंक आए वो बुलाए उन लोगों को
سنیں اس کی آئیڈیا کو اور پھر ان کو بیک کریں، اور اسی طرح دنیا آگے بڑھتی ہے۔ اس میں آج بینک آف خیبر کو خاص تعریف کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس میں پوری طرح شرکت کر رہے ہیں، اور ادھر پنجاب میں بینک آف پنجاب بھی بڑی زبردست طریقے سے اس میں بھی مدد کر رہا ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہم افورڈیبل ہاؤسنگ بنا رہے ہیں، یعنی سستی، جو وہ لوگ جو تنخواہ دار طبقہ تو جو گھر نہیں خرید سکتا، اس کے لیے سستے قرضے کا بندوبست کر رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ میں، تو اس میں بینک آف پنجاب اس وقت بڑا آگے ہے۔ تو بینکس کا بہت بڑا رول ہے اس کی کامیابی میں، اس پروجیکٹ کی کامیابی میں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ باقی بھی بینکس اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں گے جیسے جیسے پروگرام ایکسپینڈ کرتا جائے گا۔ میں بالکل ٹھیک آپ نے بات کی عثمان کی، اگلی ہم جائیں گے ساؤتھ وزیرستان، وہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، وہاں بہت بڑا نوجوان آبادی ہے جو بے روزگار ہے اس وقت، تو ادھر بھی جا کے ان لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ اس طرح کے قرضے دیں گے، جس طرح کا بھی آئیڈیا آیا اس کو بیک کرنے میں قرضے دیں گے۔ مجھے ایک خوشی ہوئی کہ لائف سٹاک کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں، یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہے لائف سٹاک۔ ہم دنیا میں یعنی ہمارے پاس گائے بھینس سے لائف سٹاک تو دنیا میں میرے خیال میں پاکستان 9 یا 10 نمبر پہ ہے، لیکن جو ہماری اگر گائے 2 لیٹر دودھ دیتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہی یورپ کے اندر اور ملکوں میں، نیوزی لینڈ میں وہ گائے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے وہاں، اور یہ چائنا کے اندر 3 گنا زیادہ، 4 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے۔ تو صرف ہم نے اگر یہ جب نوجوان آئیں گے اور اس کو سائنٹیفکلی لائف سٹاک کو چلائیں گے، تو آپ کو اندازہ سوچے جتنے ہماری اس ملک میں جگہ ہے، ہم لائف سٹاک کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم 2 گنا بھی کر لیں اپنی پروڈکشن دودھ کی، تو سوچیں کہ ہم کتنے ہی اپنی آبادی کا فائدہ کروا سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم 2 لوگوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے لائف سٹاک کی فیلڈ کے اندر انہوں نے قرضے لیے ہیں، تو میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلا ہم ساؤتھ وزیرستان میں جا کے اگلا پروگرام کریں گے۔ شکریہ۔